नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। मुस्लिम आरक्षण पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण तब मिलेगा जब वो चिंतन इस बात पर करेंगे कि लालू और तेजस्वी उनके रहनुमा बन आरक्षण नहीं दिला सकते। देश में जिन्होंने भी आरक्षण लिया है उन्होंने 20 बरस से भी अधिक संघर्ष किया। बिहार में मुसलमानों को आरक्षण मिलनी चाहिए, ऐसी बात बोलकर लालू यादव मुसलमानों का वोट आरजेडी के नाम करवाना चाहते हैं। इसी झूठ का पर्दाफाश करते हुए जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि आपके कौम में बताई गई है कि बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ हासिल नहीं होता है। ये बात आपके कौम में लिखी गई है। आज देश के मुसलमान देश में कहीं जद्दोजहद नहीं करना चाहता। मुसलमानों को फिक्र बहुत है, चिंता बहुत है, मगर चिंतन नहीं है। आपको फिक्र बहुत है कि भाजपा कैसे हारेगी, कैसे जान बचेगा, कैसे मोदी को हराएंगे, लेकिन इसके लिए प्रयास कुछ भी नहीं की जा रही है। 5 बरस आप इस आशा में खड़े रहते हैं कि कोई रहनुमा आ जाए, कोई प्रशांत किशोर, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव आए और मोदी को हरा दे। हम उनकी जीत पर अपना नैया पार कर लेंगे। पैगंबर साहब ने भी कहा कि बिना जद्दोजहद के कुछ भी मिलना मुश्किल है। आरक्षण कैसे मिल जाएगा आपको? खड़ा होकर भाषण देने से आरक्षण नहीं मिल सकता। मुसलमान समाज के लोग हर दिन खड़े होकर कहते हैं कि हम अल्लाह छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं, मगर मैं आपको बताता हूँ कि आपसे डरा हुआ कौम इस देश में और कोई नहीं है। अब तक बिहार, ब्यूरो रिपोर्ट, गया। दूसरी बात आपके कौम में बताई गई है कि बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ हासिल नहीं होता है। ये बात आपके कौम में लिखी हुई है। मैं आपके मुंह पर कह रहा हूं, आज का मुसलमान पूरे देश में कहीं जद्दोजहद नहीं करना चाहता है। आप 5 बरस, 10 बरस, 2014 से मोदी आए हैं, उससे पहले 20 बरस से भाजपा चल रही है। आप जद्दोजहद नहीं करना चाहते हैं, आप घर में बैठते हैं। मुसलमानों को फिक्र बहुत है, चिंता बहुत है, चिंतन नहीं है। फिक्र बहुत है, कैसे भाजपा हारेगी, कैसे जान बचेगा, कैसे मोदी को हराएंगे, लेकिन उसके लिए प्रयास आप कुछ नहीं करते। 5 बरस तक आप चुपचाप बैठे रहते हैं इस आशा में कि कोई आदमी खड़ा हो जाए, कोई रहनुमा आ जाए, कोई प्रशांत किशोर, कोई ममता बनर्जी, कोई राहुल गांधी, कोई तेजस्वी यादव, कोई लालू यादव आए और वो मोदी को हरा दे। हम उस पर चढ़कर हम भी अपना काम पार कर लेंगे। नहीं हो सकता है ऐसा। अगर ऐसा होता तो आपके पैगंबर साहब ने ये कहा होता कि जब स्थिति विपरीत हो तो मौके की तलाश में चुपचाप बैठो। पैगंबर साहब ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा जद्दोजहद किए बगैर कुछ नहीं मिल सकता है। जब तक आप अपने बच्चों को जद्दोजहद के लिए नहीं तैयार करेंगे, राजनीतिक लड़ाई के लिए नहीं तैयार करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आरक्षण कैसे मिल जाएगा आपको? यहाँ खड़ा होकर भाषण देने से आरक्षण मिलेगा? जिन्होंने आरक्षण लिया है उन्होंने 20-20 बरस संघर्ष किया है। आप कह रहे हैं कि भैया मुसलमान खड़ा होकर रोज कहता है भैया हम लोग किसी से नहीं डरते हैं, अल्लाह से को छोड़कर किसी से नहीं डरते। हम आपके मुंह पर बता रहे हैं, आपसे ज्यादा डरा हुआ कौम पूरे देश में कोई नहीं है। आपको भाजपा का नाम सुन के इतना डर लगता है कि जो नेता, जो दल आपके बच्चों का हक मार के ले जाते हैं, वो चोर हो, बदमाश हो, डकैत हो, क्रिमिनल हो, उसको भी आप लोग वोट देते हैं भाजपा के डर के मारे। भाजपा के डर से आप लोग वोट देते हैं। अपने बच्चों की चिंता नहीं है आपको। जिस नीतीश कुमार ने अभी, भाई साहब सीए एनआरसी की बात कर रहे थे, जिस नीतीश कुमार ने सीए एनआरसी के पक्ष में वोट किया था, पूरा मुसलमान समाज अभी जाकर नीतीश कुमार को वोट देने के लिए तैयार था।